हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री की जो हम तैयारी कर रहे हैं 2024 की, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो कि नया जो सिलेबस जुड़ा हुआ है उसमें यूनिट 7 में ये टॉपिक जुड़ा है। हर नए टॉपिक को सबसे पहले मैं कवर करा रही हूँ और आज जो टॉपिक मैं करा रही हूँ आपको, जो हमारे एमपीपीएससी प्री के नोट्स के साथ यूनिट 7 की बुकलेट मिलती है उसी में से ही ये टॉपिक करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही जगह पे अगर आप पूरा सिलेबस चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। पूरी टोटल 10 बुकलेट इसमें आती हैं अलग अलग यूनिट की और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनको कवर किया गया है। ये पूरा सिलेबस है यूनिट 7 का। यूनिट 7 में जो जो टॉपिक दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये नोट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैंड रिटन है पूरी यूनिट 7 और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में तैयार की गई है जिससे आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले ये याद रखिएगा, ये सिकल सेल जो एनीमिया है वो किस प्रकार की बीमारी है। तो सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है, उनके दादा दादियों से पोता पोतियों में आती है। तो इस प्रकार से यह एक आनुवंशिक बीमारी है और यह लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को भी प्रभावित करती है। ये याद रखना। इसमें मेन क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, इसका नाम ही सिकल सेल इसलिए पड़ा है, सिकल को बोलते हैं हसिया, तो इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो रक्त कोशिका है ना वो कुछ इस प्रकार से हसिये के आकार की हो जाती हैं। लाल रक्त कोशिका हंसिए के आकार की हो जाती हैं जिसके कारण इसका नाम पड़ा है सिकल सेल एनीमिया। तो याद रखिएगा, खून की कमी भी हो जाती है और जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो हंसिए के आकार की हो जाती हैं। तो क्या है दूसरा फैक्ट, ये लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करती है जो शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाती है। लाल रक्त कोशिकाएं आमतौर पर गोल और लचीली होती हैं। जनरली हम क्या देखते हैं कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, या तो गोल होती हैं या लचीली होती हैं। इसलिए वे क्या होता है, जब गोल और लचीली होती हैं, सॉफ्ट होगा कोई चीज़ तो इधर उधर आसानी से चली जाएंगी, इसलिए वे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से चलती हैं। लेकिन यदि व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाए तो उसकी कुछ रक्त कोशिकाएं जो है, जो पहले गोल होती थीं, वो ऐसी इस टाइप के आकार की हो जाती हैं, हसिया या अर्धचंद्राकार आकार की हो जाती हैं, जिसके कारण और क्या होती है, और चिपचिपी भी हो जाती है जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह में नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण ये कोशिकाएं कठोर हो जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं और जो रक्त प्रवाह को धीमा या अवरुद्ध भी कर देती हैं। सिकल सेल एनीमिया आपको समझ में आया क्या है? सबसे पहले एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले मेन क्या है, सबसे पहले पहला फैक्ट इसका याद रखिएगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये आनुवंशिक बीमारी है। दूसरी क्या है, जनरली जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, गोल होती हैं और क्या होती हैं, स्मूथ होती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा लचीली होती हैं, तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को क्या हो जाता है, यदि व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसकी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो गोल की जगह ऐसी अर्धचंद्राकार ये बना हुआ है इस शेप में हो जाती हैं या हंसिए के आकार की हो जाती हैं, जिसके कारण रक्त प्रवाह में धीमा हो जाता है या रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उसके लक्षण पढ़ते हैं। लक्षण क्या है? लक्षण इसका है कि आरबीसी गोल होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, हंसिए के आकार की हो जाती है। ये असामान्य बीमारी को नाम देती है, मतलब ये जो असामान्य बीमारी है वो इसको नाम देती है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं ये, कि जो ये इसका जो आकार हो जाता है हंसिए का, इसलिए इसको सिकल नाम दिया है। सिकल मतलब होता है हंसिया, तो इसलिए इसको सिकल सेल नाम दिया है। इसके जो लक्षण होते हैं आमतौर पर 6 महीने की उम्र के आसपास दिखते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया के लक्षण किस उम्र में दिखते हैं, तो 6 महीने की उम्र के आसपास दिखते हैं। एनीमिया क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, सिकल से कोशिका जो होती है जब जब गोल होगा तो कोई चीज़ उसको तोड़ नहीं पाएगा, बंधा है। अब जब वो इस तरह से हो जाएंगे ना तो कोई भी उसको तोड़ लेगा, तो क्या होगा, सिकल को कोशिकाएं जो होंगी वो आसानी से टूट जाएंगी। अब वो टूट जाएंगी तो जैसे कि रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल 120 दिन होता है, लेकिन अब जब वो जल्दी जल्दी टूटेंगी तो उनका जो 10 से 20 दिन में ही वो मर जाएंगी, तो जिसके कारण क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी और इसलिए इसको एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा इसका लक्षण है दर्द। दर्द इसमें तब विकसित होता है जब दरांती के आकार की लाल रक्त कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं के माध्यम से छाती, पेट और जोड़ों में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती हैं। जैसे कि किसी को, मोस्टली ये जनजातियों में विशेषकर होता है। यही कारण है कि सरकार इस ओर बहुत ज़्यादा पहल कर रही है, क्योंकि ये जनजातियों में बहुत देखा गया। अब जब ये इस तरह का आकार का हो जाएगा, अब जो नोकीला हो जाएगा, जो आपकी छाती पे प्रहार करेगा, पेट पे प्रहार करेगा, जोड़ों में प्रहार करेगा, तो उस जगह पे क्या होगा, जब तेज से बंधा हुआ होगा तो उस जगह पर रक्त रुक जाएगा, और जहाँ पर भी रक्त फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो शरीर में दर्द पैदा करता है। तो यही कारण है कि ये
दर्द को पैदा करती है। इसके मेन लक्षण में आ जाएगा सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित कुछ लोगों को हड्डी जोड़ों की क्षति और अल्सर भी हो जाता है। अल्सर मतलब पेट में छाले, हाथ पैर में सूजन भी आ जाती है। सिकल सेल आकार की लाल रक्त कोशिकाएं हाथों और पैरों में रक्त के संचार को अवरुद्ध कर देती हैं। इसके बाद बार बार संक्रमण होना, जिनको ये बीमारी हो जाती है उसके कारण क्या होता है, प्लीहा को नुकसान पहुंचता है। पीड़ित शिशु और बच्चों को निमोनिया जैसे रोग भी हो जाते हैं। संक्रमण रोकने आमतौर पर टीकाकरण और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। विलंबित विकास, इसके कारण क्या होता है, अगर ये बच्चों में पैदा हो जाता है, बचपन से ही दिखने लगते हैं हालांकि लक्षण, तो उससे क्या होता है, विकास धीमा होने लगता है। नज़रों की समस्या, नज़र समस्या होती है, दृष्टि छवियों को ये संसाधित करता है, तो इससे नज़रों की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसका कारण क्या है, ये सिकल सेल एनीमिया क्यों हो जाता है, तो सबसे मेन कारण है जीन में परिवर्तन। जीन में जो आनुवांशिक परिवर्तन हो जाता है उसके कारण ये होता है। इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चों को सिकल सेल एनीमिया होने के लिए माता पिता दोनों में सिकल सेल जीन होना चाहिए। कि सिंगल में एक में हो दूसरे में नहीं हो तो नहीं हो, माता पिता दोनों में सिकल सेल जीन होना चाहिए। जटिलता क्या है इसकी, सबसे मेन इसमें आघात हो जाता है, हड्डी गल जाती है, तीव्र छाती सिंड्रोम होता है, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ता है, अंग क्षति हो जाती है, अंधापन हो जाता है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पित्ता से पथरी आदि जैसे रोग हो जाते हैं। निदान क्या है, सबसे पहले रक्त परीक्षण कराओ उसका, दवाइयाँ लो, दवाइयाँ में हाइड्रोक्सी यूरिया आता है, ये क्या करता है, दर्द को कम करता है। एक और आती है एल ग्लूटामाइन ओरल पाउडर आता है। इसके बाद क्रेजानजिलोम जो इंजेक्शन द्वारा 16 से अधिक उम्र के बच्चों को दिया जाता है। क्रेजानलिजुमेब नाम है इसका, और ये इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है 16 से अधिक उम्र के बच्चों को। इसमें जीवन भर पेनिसिलिन लेने की आवश्यकता भी हो सकती है एंटीबायोटिक के रूप में। इसके बाद इसके इलाज जो है ये तो निदान है, इसका परमानेंट इलाज क्या है, स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा वो वाली सेल्स हटाकर जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है वो वाली हटाकर स्टेम सेल द्वारा प्रत्यारोपण किया जाए तो भी इसका उपचार जो है किया जा सकता है। अब हम इसके उन्मूलन के बारे में पढ़ते हैं। उन्मूलन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स ये जो जिस तरह से आप ये फ्लो चार्ट वगैरह देख रहे हैं ये सब मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का नोट्स है। ये पूरा एमपीपीएससी का पैकेज है। ये जो नंबर दिया है यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करके परचेस कर सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है, उसी के कारण मैं ये हैंड रिटन नोट्स लाती हूँ। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट सहित, डायग्राम सहित, मैप सहित इनको कवर किया गया है। हस्तनिर्मित है, हस्तनिर्मित मानचित्र हैं, बुलेट फॉर्म है। ये देख सकते हैं आप, ये जैसे कि भारत की स्थिति है वर्तमान में अर्थव्यवस्था की, इस प्रकार से ये चार्ट कवर किए गए। ये रिव्यू है मेरे नोट्स का, आप देख सकते हैं, देख के ही परचेस कीजिए। और बहुत ही इजी लैंग्वेज, जैसे ये आत्मनिर्भर भारत है और बहुत शानदार तरीके से इनको तैयार किया है। इसके साथ हम आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी प्रदान करते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मुझे हाई लिख कर भेज सकते हैं अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं। 6260190944 नंबर है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी, फेसबुक का भी, इंस्टा का भी, ट्विटर का भी। और इस प्रकार का चार्ट भी आपको मिलते हैं जगह जगह आपको मेरे नोट्स में, जिससे आपको एक टेबल द्वारा आपको याद हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड जो हमारे ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, ग्रुप में मैं इंपॉर्टेंट आपको तैयारी कराती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक देती हूँ, साथ में हमारे जो रोज़ करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं उनके पीडीएफ देती हूँ। हलवा स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे करंट अफेयर्स के, तो वो आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो ये जो ग्रुप रहता है उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स, हमारे एमपी सुपरवाइज़र के नोट्स, और बहुत जल्दी मेंस के न्यू सिलेबस के अपडेटेड नोट्स आने वाले हैं, वो भी हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। मार्केट में जो बुक्स रहती हैं किसी किसी को एकदम पढ़ने में नहीं आता है, क्योंकि कोई जॉब करते हैं, अपना नोट्स नहीं बना पाते, तो वो बना बनाया रेडीमेड मटेरियल हमारा ले सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के चार्ट के ये देखिए, इस प्रकार के जगह जगह पे चार्ट का यूज़ हुआ है, इस प्रकार से ये देखिए, इस तरह से मैंने रिवीजन बिंदु भी बनाए हैं जगह जगह पे। तो आप ये इसमें आपको टोटल 10 बुकलेट ऑफलाइन तैयारी के लिए मिलती हैं, और एक व्हाट्सअप का ग्रुप मिलता है तैयारी के लिए। ऐसे ही हमारे एमपी महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, तो जो आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इन नोट्स को बनाया गया है। अभी तो हमने पढ़ लिया सिकल सेल, अब इसका उन्मूलन क्या है, मतलब इसको उन्मूलित कैसे किया जाए। भारत सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रावधान कर रही है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन भी चलाया है, जिसको एससीडी बोलते हैं। आरंभ कब हुआ इसका, आरंभ 2023 में हुआ है मध्य प्रदेश के शहडोल से। कहाँ से हुआ है, 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल से हुआ है। 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन का आरंभ कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। 1 जुलाई 2023 को हुआ।
2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना इसका लक्ष्य है। क्या है? 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य है। इम्पोर्टेंट क्या है? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 1 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई है। क्या हुआ है? 1 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई है। पहल क्या है? 2016 में जो एससीडी की रोकथाम व नियंत्रण के लिए तकनीकी परिचालन दिशा निर्देश किए गए, मतलब पहले कुछ तकनीकी निर्देश भी दिए गए। बीमारी जांच व प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश में राज्य ग्लोबिनोपैथी मिशन की स्थापना भी की गई। लक्षण क्या होते हैं? भारत की जनजातीय आबादी में ज़्यादा देखा गया ये, और जनजातीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ की रिपोर्ट में सिकल सेल रोग को जनजातीय स्वास्थ्य की 10 विशेष समस्याओं में से एक को सूचीबद्ध किया, मतलब 10 विशेष समस्याओं में से एक इसको चुना गया है सिकल सेल एनीमिया को, मतलब ये जनजातियों में ज़्यादा होते हैं। एनएचएम जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके तहत 2016 में हीमोग्लोबिनोपैथी मतलब थैलासेमिया व सिकल रोग पर काम करना शुरू हो गया था। कब हो गया था? 2016 में। उद्देश्य क्या है सिकल सेल जो उन्मूलन है उसके? सभी जो सिकल सेल उन्मूलित रोगी हैं उनको सस्ती सुलभ देखभाल उपलब्ध कराना, स्क्रीनिंग करना हर व्यक्ति की, कहीं उसको ये रोग तो नहीं है, अगर पेरेंट्स में है तो कहीं बच्चों में तो नहीं है, जागरूकता फैलाना। इसके लाभार्थी क्या है? जो भी आबादी होती है उससे 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो लाभार्थी होते हैं। सिकल सेल के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया जाए। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लाभार्थी को सिकल सेल आनुवंशिक स्थिति कार्ड वितरित किए गए। क्या किए गए? जो सिकल सेल आनुवंशिक उनकी क्या स्थिति है, प्लस में है या प्लस में नहीं है, उसे कार्ड वितरित किए गए। आदिवासी स्वास्थ्य समुदाय को इसके अंतर्गत प्राथमिकता दी गई। मिशन का लक्ष्य है 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच करना। प्रधानमंत्री ने अगले 3 वर्षों में 3.57 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्डों के वितरण की शुरुआत की। निदान क्या है? शादी से पहले सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड का मिलान करना चाहिए ताकि वो बीमारी जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित ना हो। इस बीमारी का असर पूरे ही परिवार पर पड़ता है। भारत के 278 जिलों में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए 0 से 40 वर्ष के बीच के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यह क्रोनिक एकल जीन विकार है। एकल जीन विकार मतलब एक ही जीन द्वारा होता है। देश के 17 उच्च फोकस वाले राज्यों में इसकी संभावना को कम करना। देश के जो 17 उच्च फोकस वाले राज्य हैं वहाँ पर इसकी संभावना को कम करना। ये 17 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड। ये जो 17 राज्य हैं यहाँ पर इसके ज़्यादा पीड़ित मरीज हैं, तो इन पर ज़्यादा फोकस करना है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों की अवधि में जो कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करना है। तो ये हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा, और ये हमने पढ़ा कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। तो ये एक आनुवंशिक बीमारी है और इसको उन्मूलित करने का लक्ष्य कब तक रखा है ये भी याद रखना, 2047 तक इसको उन्मूलित करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने आपको बताया क्या इसकी सिकल सेल एनीमिया है, भारत सरकार किन 17 राज्यों पर इसमें फोकस कर रही है ना, और ये आरबीसी को प्रभावित करती है। जनरली ये 10-20 दिन तक आरबीसी जीवित रह पाती है जिसके कारण एनीमिया हो जाता है, और ये इसमें हंसिया के आकार की हो जाती है, इसलिए इसका नाम सिकल सेल पड़ा है। और देश के 17 विशेष राज्यों में ये फोकस किया जा रहा है उन्मूलित करने के लिए, और 2047 तक इसको उन्मूलित करने का लक्ष्य है। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पी सीरीज़ पूरी देखिएगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सफल होने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।